अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमलों के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान हमलों के बाद ऑपरेशन में अब तक 177 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जी आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमलों के बाद फरार होने वाले दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मजीद 22 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान हमलों के बाद ऑपरेशन में 177 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन फोर्सेस की जानिब से फितना हिंदुस्तान का ताक़ुब जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात ताक़ुबी ऑपरेशन में मज़ीद 22 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। फोर्सेस की जानिब से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान किए जाने वाले ऑपरेशन में कम से कम 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के मजीद नुकसानात और हलाकतों की भी इत्तलात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर रही हैं। बलूचिस्तान में होने वाले हालिया बुज़दिलाना हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना हो गए हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भर इजहार यकजहती किया जा रहा है। BBC, अल जज़ीरा और रॉयटर्स समेत बैनुल अक़वामी मीडिया ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई और दहशतगर्दों की हलाकतों को नुमाया कवरेज दी। बलूचिस्तान में हफ्ते की हलाकत खेजी आलमी बरादरी को झंझोड़ गई। एशिया से यूरोप और अफ्रीका से अमरीका तक फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और फोर्सेस की जवामर्दी का चर्चा था। मामले पर आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में दो टोक अल्फाज में कहा, मुमलिकत हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ है। मुत्तहदा अरब इमारात और कतर ने इसे इंसानियत सोज अमल करार देते हुए अमन इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिश करार दिया। तुर्किया ने हमेशा की तरह एक सच्चे भाई का हक अदा करते हुए शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और पाकिस्तान की सलामती के लिए अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। अमरीकी महकमा खारजा और बरतानवी हुकूमत ने दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। फ्रांस ने मासूम जानों के नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। दूसरी जानिब आलमी मीडिया ने वाक़े को नुमाया कवरेज दी। रॉयटर्स ने कहा, इस किस्म के हमले की माजी में नज़ीर नहीं मिलती। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके बड़ा नुकसान टाल दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में एतराफ़ हुआ कि दहशतगर्दों में मुसल्लह ख़वातीन भी शामिल थीं। दी गार्डियन ने इसे हालिया बरसों में दहशतगर्दों के लिए मोहलिक तरीन दिन करार दिया, जहाँ रियासत की रेट को चैलेंज करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिला। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में बलूचिस्तान की तज़वीराती अहमियत और दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े पैमाने पर जारी क्लियरेंस ऑपरेशन को शह सुर्खियों में जगह दी। BBC की रिपोर्ट में कहा गया, हमले पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म जाहिर करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती की जानिब इशारा किया गया। बड़ी बैठक से सियासी दिलचस्पी की बड़ी खबर ना निकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP के दरमियान अहम मुलाकात में सूबाई मामलात पर बातचीत हुई और मुलाकात ख़त्म हो गई। सुहेल आफरीदी, वादी अतीरा समेत NFC से मुतालिक भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। सियासत अपनी जगह, सूबाई मसाइल अपनी जगह, तवज्जो का मरकज बने दारुल हुकूमत से कोई बड़ी सियासी खबर न आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP की मुलाकात हुई और ख़त्म हो गई। अहम मुलाकात में मुख्तलिफ सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने वादी अतीरा, अमन जिरगा और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर बात की। नशिस्त का अहवाल लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने बता दिया। जो दहशतगर्दी हो रही है इस पर भी उसने भी बात की। हमारा भी ये मौक़िफ़ रहा है कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का कोई उसका काम या उसकी बात नहीं, ये हम सब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो कम अज़ कम हमें इस पर एक मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो दूसरा हाल ही नहीं। ज़राए के मुताबिक NFC से मुताल्लिक मामलात भी ज़ेरे गौर आए। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुज़म्मिल असलम भी शरीक थे।
वज़ीर आज़म से मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के विफाक के ज़िम्मे वाजिबात पर भी बातचीत की गई है। मामले पर वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बातचीत सामने आई है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाता हूँ, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दी के हवाले से एक और खुसूसी मुलाकात ईद के बाद होनी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वादी तीला के मुतासरीन की कुर्बानियों के सामने 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं। पर भी होती है, हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं, और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है। 4 अरब रुपए जो हैं थोड़ी रकम है। जो मेरे तिरा के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उसके लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। जो मेरे कुरम के लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए ये रकम कुछ भी नहीं है। 1-2 मीटिंग्स और होंगी इसी हवाले से जो डिस्कशन हुई, और दहशतगर्दी के हवाले से भी एक मीटिंग 2 और होंगी। जमात इस्लामी का 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने कराची की बड़ी शाहराहों पर धरनों और एहतजाज के खिलाफ सख्ती करने का ऐलान कर दिया। कहा कि गुज़श्ता रोज़ 3 से 4 घंटे शार फैसल ब्लॉक रही, जो नहीं होनी चाहिए थी। सड़कें ब्लॉक होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सानिया गुल प्लाजा में जाँ बहक 26 अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। फैसल और शाहराहें हैं, उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे, लेकिन आगे से इस पे सख्त इक़दाम होंगे। सानिया में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो ज़िंदगियां गई हैं, हमने हर जो इस सानिया में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। 26 चेक हम पहुंचा चुके थे घरों पे, किसी एक मीडिया वाले को नहीं बुलाया। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिंध असम्बली 14 बरस के बाद बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने जा रही है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एशिया रीजन का इजलास कराची में मुनक्किद होगा। कॉन्फ्रेंस 3 से 7 फरवरी तक जारी रहेगी। एशिया और जनूब मशरिकी एशिया के ममालिक शिरकत करेंगे। 150 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। मुस्तकबिल की पार्लियामेंट एतमाद, शमूलियत, जिद्दत और अमन के जरिए जमहूरियत की नई तारीफ के उन्वान से सिंध असम्बली में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन एशिया रीजन की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। ये 2012 के बाद पहला मौका है कि सिंध असम्बली किसी आलमी पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस की मेज़बान बन रही है। कॉन्फ्रेंस में एशिया और जनूब मशरिकी एशिया के 17 कानून साज इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट, स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स और पार्लिमानी माहिरीन शिरकत करेंगे। इजलास में जमहूरियत, अमन, मसनूई जहानत, जाली खबरें, मौसमियाती तब्दीली, सिनफी मसावात और पार्लिमानी एहतसाब जैसे मौज़ूआत पर गौर किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस इलाकाई ताउन, जमहूरी इस्तेहकाम और पार्लिमानी सिफारतकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका रवाना हो गई। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था। स्पोर्ट्स किट्स थामे कठिन सफ़र भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही पाकिस्तान का इंतज़ार भी करेंगे। तमाम जतन के बाद मैच के 2 पॉइंट्स हासिल कर सकेंगे। पाकिस्तान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। भारतीय सोरमाओं को गर्दन का सरिया निकालना होगा। पाकिस्तान के बाइकॉट के बावजूद भारतीय टीम को श्रीलंका जाना होगा। 20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बाइकॉट करने पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स से हाथ धोना पड़ेगा और भारत को पाकिस्तान के छोड़े गए 2 पॉइंट्स उठाने के लिए ICC का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। भारतीय टीम के लिए जरूरी है किट्स उठाए, मुकर्ररा वक्त पर स्टेडियम जाए और शाहीनों का इंतजार करे। क्रिकेट कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान के मैदान में ना होने पर मैच रेफरी की जानिब से ऑफिशियल तौर पर मैच मंसूख करने के फैसले का इंतजार करेगी। इसके बाद ही भारतीय टीम 2 पॉइंट्स हासिल कर सकेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर भाटी गेट के इलाके में मां बेटी की अमवात, सर और गदन की हड्डियां टूटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हकाइक सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मां बेटी के सिरों पर जख्म के निशानात भी पाए गए।
जी, आपको बताते चलें कि सादिया के दाएं कांधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की बच्ची रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादिया की कमर पर मुतादिद जख्मों के निशानात भी मौजूद थे। दोनों की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने की वजह से हुई। चंद दिन पहले लाहौर में माँ बेटी खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गए थे। आगे बढ़ेंगे, सानिया हैगल प्लाजा की बात करेंगे, जिसकी तहकीकात में रेस्क्यू अमल के दौरान हैरान कुन कोताहियां सामने आ गई हैं। आग लगने के बाद भी इमारत की बेसमेंट में आधे घंटे तक खरीदारी जारी रही। फायर ब्रिगेड वालों ने लोगों को निकाले बगैर ही पानी डालना शुरू कर दिया। शहरियों को बचाने वाले दुकानदार ने भी तफ्तीशकारों को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सानिया गुल प्लाजा की आला सतह की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक पुलिस को पहले दूसरे फ्लोर की CCTV ना मिल सकी, ताहम जो मिल सका वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस और इंक्वायरी कमेटी ने बेसमेंट की CCTV फुटेज हासिल की, जिसमें देखा गया कि आग लगने के आधे घंटे बाद भी बेसमेंट में दुकानें खुली रहीं। आग 10:15 बजे के बाद लगी, मगर बेसमेंट की CCTV फुटेज में दुकानदार और गाहक 11 बजे तक इत्मीनान से बैठे नजर आए। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ने किसी को रेस्क्यू करने के बजाय आते ही पानी डालना शुरू कर दिया, जिसके बाद बेसमेंट में धुआं भर गया। हालात का अंदाजा होने के बाद दुकानदारों ने खारजी दरवाजे की ग्रिल तोड़ डाली। ज्यादातर लोग वहां से निकल, मगर दुबई क्रॉकरी के दुकानदारों ने ग्राहकों को रोक दिया कि अभी आग बुझ जाएगी। तफ्तीशकारों के मुताबिक बादशाह उन्हीं 30 अफराद की बाक़ियात उसी दुबई क्रॉकरी से मिली। तफ्तीशी हुक्काम ने मज़ीद शवाहिद जमा करके इंक्वायरी कमेटी को भिजवा दिए। अपडेट करेंगे आपको। सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने मुतालबात के दम मंजूरी पर सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। उनके क्या मुतालबात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन करिए। मरियम, बताइएगा। प्रोफेसर्स एंड लेक्चर की जानिब से आज सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने जो है वो धरना दिया जा रहा है। कराची रीजन की जानिब से धरना दिया जा रहा है। क्या मुतालबात हैं इनके? इस वक्त सदर सपला हमारे मेरा मौजूद है, मुनव्वर साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके कि आज असातिज़ा को जो है वो सड़कों पे आना पड़ गया? देखें, हमने गुज़िश्ता 3 साल से कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉलेजेस के मसाइल की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। 1 महीने से हम लोग एहतजाज पर हैं। पहले हमने यूनिट्स में एहतजाज किया, फिर सक्कर रीजन में, हैदराबाद रीजन में, आज कराची रीजन का एहतजाजी मुजाहरा है। और हमने 12 फरवरी को बिलावल हाउस जाने का, धरने का ऐलान किया है। लेकिन सिंध हुकूमत के लगता यह है कि इनको कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारी कॉलेजेस की हालत देखिए, कॉलेजेस ज़बू हाल हो चुके हैं, खंडर बन चुके हैं। वहाँ स्वीपर्स नहीं है जो सफाई करें, चौकीदार नहीं है, आए दिन वहाँ चोरी होती है। और सबसे अहम मसला, हमारा जो वज़ीर तालीम सिंध ने फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया था कि हम सिंध के कॉलेज असातिज़ा को 5 टियर फार्मूला देंगे। 1 साल हो गया है, हमें 5 टियर फार्मूला नहीं दिया गया। हमारा लेक्चरर को 14 साल हो गए हैं, उसी ग्रेड में बैठा हुआ है। मुतालबात में 5 टियर फार्मूला समेत कॉलेजेस की ज़बूहाली का ठीक है, मरियम हसन इस हवाले से हमें आगाह करिए। बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड के अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। शहीद बिलत एक्सप्रेस वे और सर्विस रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। टीपू सुल्तान रोड और बलोच कॉलोनी फ्लाईओवर पर भी ट्रैफिक का बुरा हाल है। शहरियों को बदतरीन ट्रैफिक के बायस मुश्किलात का सामना है। और कराची का कोई एक मसला नहीं है, हर गुजरते दिन के साथ मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। जहांगीर रोड की अबतर सूरत हाल ने शहरियों को अजियत में डाल दिया है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद काशान। बार बार ये रोड बनाया जाता है, फिर टूट जाता है, बताइएगा इस हवाले से। बार बन चुका है। कराची की सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई होश के नाखून नहीं लिए जा रहे। इस वक्त जो सूरत हाल है जहांगीर रोड की, वो आपके सामने धूल मिट्टी उड़ रही है। यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियाँ जो है उनके भी मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना, लेकिन जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अजियत का शिकार हैं। ऐसे ही रिहायशी हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, सूरत हाल आपके सामने? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जहांगीर रोड, ये गुरु मंदिर से लेकर ये टी-नट्टी तक, ये आप देखें, ये सुबह से लेकर शाम तक हम सारा दिन अजियत का शिकार हैं। ना हम काम कर सकते हैं, ना सुकून से घर पे सो सकते हैं। सारा दिन घर में मिट्टी, सारी रात। ये जैसे आप देख रहे हैं DMC KMC की गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये रात में 12 बजे रोड बंद करते हैं, 2 घंटे या 4 घंटे काम करते हैं सारा दिन। यही गाड़ियों का शोर शराबा, ना हम सो सकते हैं घर के अंदर। दिन को अपना कारोबार खोलते हैं तो हमें मिट्टी का सामना पड़ता है। ये आप मुर्तज़ा वाब साहब को हमारी रिक्वेस्ट है, सर आप सिर्फ यहाँ से घूम कर मत जाएँ, आप यहाँ खड़े होकर देखें हम किस अजियत का शिकार हैं।
यहाँ के जो रिहायशी हैं शदीद अजियत का शिकार हैं, और यहाँ के रिहायशी यही मुतालबा कर रहे हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से कि जल्द से जल्द शाहराह का काम मुकम्मल किया जाए, ताकि इनके शहरों को जो मुश्किलात हैं। शुक्रिया आपका जी। अब आपको ये बताएं कि सिंध ताज़ मुआहदे के मुकम्मल और मुनसिफाना निफाज पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी, माहौलियाती और समाजी सलाह के लिए नागुज़ीर है। कोई शक न रहे, पानी को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाले को इबरत का निशान बना देंगे। आबी ज़खायर के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी बरादरी के नाम 2 टोक पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा, काबिल भरोसा आबी ज़खायर शदीद माहौलियाती और माशी मसाइल से नवद आज़मा होने में कलीदी किरदार अदा करता है। लाखों पाकिस्तानियों के लिए आबी ज़खायर ज़रिए मौश और रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। खदशा जाहिर किया गया कि आबी ज़खायर में कमी, लोगों के रोज़गार में कमी, कौमी सतह पर खुराक की कीमतों में इजाफे और सैलाब व खुशहाली जैसी सूरत हाल का सबब बन सकती है। रोटरी पाकिस्तान की स्मार्ट कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है। मीरपुर खास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मॉडर्न विलेज में शुरा सकाफती रंगों में रंग गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से शाहिद जमील। रोटरी पाकिस्तान की सालाना कॉन्फ्रेंस स्मार्ट कॉन 2026 से हैदराबाद के बाद तीसरे रोज़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मीरपुर खास के एग्रीकल्चर फार्म हाउस में किया गया। स्मार्ट कॉन कॉन्फ्रेंस की सिग्नेचर थीम रोटरी पाकिस्तान स्मार्ट विलेज से मंसूब की गई। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब से आए ख़वातीन हज़ार पर मुश्तमिल लॉटरीज ने खूबसूरत अंदाज में थर की सकावत को उजागर करते हुए 100 घरों पर मुश्तमिल मॉडर्न विलेज को शाहकार करार दिया। कहा, ज़रूरत समर की है कि हर गाँव को इस तरह की जिंदगी फराहम की जाए जो जदीद खुतूत पर इस्तेवार हो, और रोटरी पाकिस्तान इस पर काम कर रहा है। तो अभी रिसेंटली 2 साल पहले फ्लड अफेक्टीज के लिए ये हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट है रोटरी पाकिस्तान स्मार्ट विलेज। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें हमें हमारे 7 एरिया ऑफ फोकस जो रोटरी के हैं साथ के साथ हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। दूसरा, हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। शुरा का कहना था, गांव की खवातीन का हुनर इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो अपने शौहर के शाना बशाना जिंदगी को गुजारने में इनकी मददगार हैं। यहाँ की औरतें माशाल्लाह इतनी हुनरमंद है, उनके हाथों में इतना हुनर है कि अगर यहाँ पे वोकेशनल सेंटर को भी तरक्की दी जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ से गुर्बत का खात्मा बहुत आराम से किया जा सकता है। तो मेरी गुजारिश है, आप लोग जब भी निकलें पाकिस्तान की इस खूबसूरत जगह को भी आके देखें। काम किया है हमारे रोटरी ने जो विलेजेस बना के, वो भी बहुत ही अच्छा काम, आलीशान काम है। उसमें हम और भी बेहतरी लाना चाह रहे हैं। मुनक्किदा तकरीबात को सकाफत के रंगों में ढालने के लिए पतंगबाजी की गई। कुछ लोग कंचे खेलते नजर आए। शुरा ने लट्टू चलाकर बचपन की याद ताज़ा की। शाहिद जमील, बोल न्यूज़, मीरपुर खास। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।